हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे और बड़े अच्छे से अपना अपना का ख्याल भी रख रहे होंगे। और देखिए, भरत का ख्याल किस तरीके से रखा भगवान श्री राम ने और कैसे ख्याल रख रही हैं अपनी मिथिला का माता सीता, आज हमने देखा। देखिए दोस्तों, शो की शुरुआत होती है, भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ में आश्रम में पहुंच चुके होते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। पूजा होती है, उसके बाद में उन्हें बहुत कुछ सिखाया जा रहा होता है, अस्त्र शस्त्रों के बारे में बताया जा रहा होता है। और अब दिन के बाद रात तो होनी थी, रात हो जाती है। रात में चारों भाई बेचैन होते हैं, नींद नहीं आ रही होती है। और वहाँ राजा दशरथ भी जाग रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं। माता कैकेयी आती है पास में, क्या बात है, आप सोए नहीं, ऐसे टहल रहे हैं? वो बताते हैं कि नींद नहीं आ रही, बच्चों से दूर हैं तो भला नींद कैसे आ सकती है? फिर कहती हैं, देखिए बच्चों की चिंता छोड़िए, और नींद तो उसे भी नहीं आ रही है। कौशल्या को भी शायद ना आ रही हो, लेकिन कैकेयी कहती है उसको भी नींद नहीं आ रही है। और क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो तो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने देख रही है खुली आंखों से। तो आप भी देखिए, कहती मिल के देखते हैं, आइए। दोनों बैठ जाते हैं झूले पे और उनके भविष्य की बातें करने लग जाती हैं। अब अब वहाँ जो भरत होता है वो रोने लग जाता है, उसे क्योंकि घर की याद आ रही होती है। छोटे भाई कहते हैं कि आपको घर की याद आ रही है, माता की याद आ रही है, इसलिए आप रो रहे हैं। अब भगवान श्री राम एक तरफ खड़े थे, वो भी रोने लग जाते हैं। अब भरत चुप हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे सारे रोने लग जाते हैं। कहते भरत चुप कराते हैं, रो मत, क्योंकि उसे याद आता है कि नहीं, उसे अपने भाइयों को रोने नहीं देना है। और भगवान श्री राम रोएं, ये तो तीनों भाइयों से किसी को भी गवारा नहीं था। वो चुप हो जाते हैं। कहते हैं भाई आप क्यों रो रहे हैं? आपको याद आ रही है ना घर की? कहते नहीं। फिर क्यों? क्योंकि वो कहते हैं अरे नहीं ठीक है, हमें रोना नहीं है, घर की याद नहीं करनी है। भरत कहते हैं माता ने कहा था ना कि यहाँ आश्रम में हमारे माता पिता भगवान, वो कहते हैं भाई राम ही हैं, उन्हें ही समझना है, तो वो तो हमारे पास हैं, ठीक है। आराम से सोते हैं, सो जाते हैं, भोर हो जाती है। अब नदी में नहाने के लिए जाते हैं। कहते नहीं नहीं ठंडा पानी है। भगवान श्री राम कहते हैं कोई ठंडा पानी है, आराम से नहाएंगे, चलो। अब भरत का हाथ पकड़ लेते हैं, और भरत का हाथ पकड़ लेते हैं भगवान श्री राम। और दूसरा छोटा भाई जो है शत्रुघ्न, वो भी पकड़ लेता है भरत का हाथ, कि जिन्होंने उनकी जोड़ी बन गई। लक्ष्मण देखता रहता है एक तरफ खड़ा खड़ा, ठीक है अब इससे ज़्यादा नहीं करते हैं, मुझसे नहीं। और फिर ठीक है, वो कहता है इसलिए पकड़ा, ये घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, इसे ठंडा नहीं लगेगा पानी, आराम से नहा लेगा, इसलिए हाथ पकड़ा है। लक्ष्मण कहते नहीं, आप मुझसे स्नेह ही नहीं रखते, प्यार ही नहीं करते। अब भगवान श्री राम लक्ष्मण को धक्का दे देते हैं पानी में, और फिर वो तीनों भी कूद जाते हैं, खूब हंसते हैं, मस्ती करते हैं पानी में। मगर लक्ष्मण एक तरफ खड़े होते देखते रहते हैं। आते हैं भगवान श्री राम उनके पास में, कहते हैं अरे क्या बात है? वो कहते नहीं, आप मुझसे स्नेह नहीं करते, बिल्कुल प्यार नहीं करते। माताएं भी आपको प्यार करती हैं, और आप भी इन्हीं को प्यार करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते। वो कहते रहे तुम तो मेरी आँख हो, क्योंकि उसने कहा आपको सिर्फ भरत दिखाई देता है। वो कहते तुम तो मेरी आँख हो लक्ष्मण। अब इंसान खुद की आँख कैसे देख सकता है, मगर खुद की आँख से सब देख सकता है। अब वो खुश हो जाता है, कहता भाई मुझे तो बस आपकी परछाई बन के रहना है। वो कहते नहीं, परछाई नहीं, परछाई तो अंधेरे में साथ छोड़ देती है, तुम तो मेरी आत्मा हो। ठीक है, मस्ती करते हैं, फिर बाहर भी निकल आते हैं, आश्रम में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर काकभूषणी भी आते हैं, उन्हें वहाँ वो भी कुछ सिखाते हैं, बताते हैं। खूब आनंद ले रहे होते हैं कुदरत के साथ में। और जो जैसे गायें हैं, खरगोश है, जितने पशु पक्षी हैं उनके साथ में वो खेल रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं चीज़ों को। और वहाँ पर सीता माता भी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी होती हैं, वो भी अध्ययन कर रही होती हैं पुस्तकों का, ग्रंथों का। और जी हाँ, उनकी माता उन्हें बताती हैं स्वास्तिक का अर्थ क्या होता है। बेशक हमने बनाना सीख लिया, देख लिया, मगर असली अर्थ क्या है, किस लाइन का क्या भाव है, सब बताती हैं। मगर सीता माता उनके बताए गए अर्थ में कुछ और चीज़ें जोड़ती हैं, भाव के साथ में जोड़ती हैं। और फिर वो कहती हैं मैंने तो जो शास्त्रों में सुना है, पढ़ा है, वही तुम्हें बताया सीता, मगर तुमने तो इसका वास्तविक अर्थ भाव के साथ में क्या होगा, क्या होना चाहिए, वही बता दिया। और दोस्तों, माता पार्वती ये सब देख रही होती है और शिव भगवान से कहती हैं कि देखो कितना प्यार है चारों भाइयों में। यदि संसार के सारे भाइयों में इतना ही प्यार हो, प्रेम हो, स्नेह हो, आदर हो, तो कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं हाँ ये तो सच है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी हो रहा है धरा पर। फिर दिखाते हैं रावण, जो कि कहर बनकर टूट रहा होता है ऋषि मुनियों पर, बाकी लोगों पर। और वो कहता है कुंभकर्ण से कि जाओ और ऐसा कहर बरपा दो कि लोग ईश्वर की भक्ति ना करें, रावण की भक्ति करें, रावण से डरें और उसके डर से उसी का नाम जपें। वो आतंक फैलाना शुरू कर देता है, लोगों को मारना जलाना शुरू कर देता है, उनके घरों को, ऋषियों को परेशान करते हैं वो लोग। और वहाँ अब दिखाते हैं
धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। चारों वो भाई भी, सीता माता भी, और मिथिला में अब एकदम से हलचल मच जाती है। हर ओर यही बात थी, अरे देवी गार्गी आ रही हैं, देवी गार्गी आ रही हैं। अब देवी गार्गी आ रही हैं तो क्या? लेकिन घबराहट का विषय ये था कि देवी तो शास्त्रार्थ करने आ रही हैं, और इस वक्त ऐसा लग रहा था कि राजा जनक को कोई ऐसा यहाँ पर नहीं है मौजूद जो कि उनके साथ में शास्त्रार्थ कर पाए, उनके तर्कों को या सही गलत कैसे हैं क्यों हैं बता पाए। मगर अब वो तो आ जाती हैं और कहती हैं जनक से कि राजा जनक, तो शास्त्रार्थ करने आई हूँ। पहले तो उनको आशीर्वाद लेते हैं लोग भी उनका, वो भी लेते हैं, प्रणाम करते हैं राजा भी। फिर कह रही शास्त्रार्थ करने आई हूँ, बुलाओ किसी विद्वान को, आज मन हुआ है। तो अब सोच रहे थे किसको कहा जाए, कौन ऐसा हो अभी फ़िलहाल जो मिथिला में मौजूद भी हो, यहाँ आसपास भी हो और शास्त्रार्थ कर पाए। तभी सीता माता आती है, कहती है मैं करूँगी आपके साथ में शास्त्रार्थ। वो कहते अच्छा तुम सीता हो ना, जो भूमि से पैदा हुई थी, राजा जनक की बेटी, बहुत सुंदर है, और सुंदर के साथ साथ राजा जनक की हो तो फिर विद्वान भी होगी ही। ठीक है, बैठ जाते हैं दोनों। अब थोड़ा सा आपस में बातें होती हैं ज्ञान की, और फिर आभास हो जाता है इनको, जो देवी गार्गी हैं, कि सीता माता तो भारी पड़ रही हैं। लेकिन क्योंकि जो प्रजा थी, जो मंत्रीगण थे, वो लोग तारीफ करते हैं देवी सीता के ज्ञान की। अब देवी गार्गी के सामने उनकी तारीफ हो रही हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगा था। वो अब 2 मालाएं मंगवाती हैं जो कि कमल के पुष्प की होती है, और कहती हैं ये जब भी गुस्सा आएगा जिसको भी, तो फूल मुरझाने लगेंगे, काले पड़ जाएंगे। पहना दी जाती है एक सीता माता को, एक वो खुद पहन लेती हैं, और कहती हैं क्योंकि इंसान जब क्रोध में होता है तो उसमें तपन आ जाती है, गर्मी आ जाती है शरीर में, और उस गर्मी से ही फूल कुम्हला जाएंगे। जो शांत होगा जिसका चित्त, और ज्ञानी का ही चित्त शांत होता है, वो ऐसा बताती हैं। यानी कि जो शांत रहेगा वो ज्ञानी होगा, गुस्सा जिसको आएगा वो अज्ञानी होगा। ठीक है, होती हैं बातें, कभी भगवान शिव मतलब अस्त्रों की बात होती है, शस्त्रों की बात होती है, कभी ज्ञान की बात होती है, नारायण की बात होती है। अब धीरे धीरे करके एक फूल जो है, जो देवी गार्गी होती है उनका, मुरझा जाता है, उन्हें गुस्सा और आ जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, सारी माला उनकी काली पड़ जाती है, और अंत में एक दो दो पुष्प जो हैं माता सीता के भी काले हो जाते हैं। मगर जब अंतिम सवाल होता है कि भाई शिव, ब्रह्मा और नारायण में कौन बड़ा है, अब माता सीता नर को बड़ा बता देती हैं, जो कि इन तीनों में था ही नहीं। फिर वो कहती हैं नर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरीके से उनका वो अर्थ निकालती हैं, बताती हैं। अब लोग तालियां मतलब खूब बजाते हैं, सीता माता की जय जय करते हैं, और समझ आती है, अपनी माला उतार देती हैं देवी गारी, और प्रणाम करती हैं माता सीता को, कहती हूँ वाकई में बहुत तुम खूबसूरत के साथ साथ, सुंदरता के साथ साथ तुम्हारे अंदर ज्ञान भी बहुत है, बहुत तेज दिमाग है, और बहुत आशीर्वाद भी देती हैं उनको। फिर कहती हैं राजा जनक मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अब राजा जनक कहते हैं मेरी चिंता क्यों? वो कहती इतनी सुकन्या है तुम्हारी, मतलब ये जो सीता माता है इतनी विद्वान है, इतनी खूबसूरत है, जिसने बचपन में ही शिव के धनुष तक को उठा लिया था, तो भला कौन होगा, कैसे ढूंढोगे इसके लिए वर? इसके लिए वर भी तो ऐसा ही चाहिए जैसा भी सीता ने कहा कि नर में जो नारायण हो, ऐसा वर ढूंढना होगा, बहुत मुश्किल है। और जिसने बचपन में ही शिव धनुष को उठा लिया था, तो इस ज्ञानवान, इस खूबसूरत सीता के लिए तो ऐसा वर चाहिए जो इस धनुष को उठा भी पाए और साथ में इसमें प्रपंचा भी तान दे। और वहाँ दिखाते हैं भगवान श्री राम भी बड़े हो चुके होते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा भी लगभग पूरी हो चुकी है, वो भी अब महल में आने की तैयारी कर रहे हैं।